नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाना है, वो किससे? रेड फास्फोरस विथ हाइड्रोजन आयोडाइड। रेड फास्फोरस विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अब देखो ये जो रेड फास्फोरस है ना, ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस करेगा अल्केन, ठीक है। किसमें अल्केन करेगा? रिड्यूस करेगा अल्केन। जैसे मान लो आप ये एल्काइल हैलाइड रेड फास्फोरस भी हाइड्रोजन आयोडाइड, जिसे क्या बन जाएगा भाई? अल्केन। क्या बनेगा दोस्त? अल्केन। अब देखो ये मान लो आपका हो गया RX प्लस HI, I से क्या मिलेगा? I माइनस। जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, आयोडाइड से हमें क्या मिल जाएगा? I माइनस। ये कांटेक्ट करेगा भाई अल्काइल पे, X रिमूव हो जाएगा, ये बनेगा RI प्लस X माइनस। अब देखो जो अल्काइल हैलाइड है, इस पर हीट के साथ रिएक्ट कराएंगे, हीट देंगे इसको, ये टूटेगा रेडिकल में, और फर्दर जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसको भी हीट दिया जाएगा, ये फर्दर टूटेगा H रेडिकल प्लस I रेडिकल। अब देखो ये R रेडिकल प्लस H रेडिकल मिलकर क्या बन जाएगा भाई? अल्केन। क्या बन जाएगा दोस्त? अल्केन बन जाएगा, है ना। एक और देख लो, जैसे मैंने लिया RCl, है ना, प्लस रेड फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। तो देखो अब क्या बनेगा प्रोडक्ट? पहले जो RCl है उस पर कांटेक्ट करेगा भाई I माइनस, मतलब ये अटैक करेगा R पे, ठीक है। तो बनेगा R आयोडाइड प्लस Cl माइनस। अब ये R आयोडाइड है, जो HI है, इसको हीट करेंगे दोनों को, तो R रेडिकल प्लस I रेडिकल, H रेडिकल प्लस I रेडिकल, ये अपना अलग रिश्ता बना लेंगे, क्या बन जाएगा भाई? I2। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये क्या बनेगा भाई? अल्केन। क्या बन जाएगा दोस्त? अल्केन बन जाएगा। नोट कर लो, इसमें डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। डिग्री से इसमें कोई मतलब नहीं होता। चाहे तुम 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड ले लो, 2 डिग्री का ले लो, या 3 डिग्री का ले लो, उस डिग्री से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसमें। नोट करो भैया, फटाफट नोट करो, आप लोग नोट करो जल्दी से, तो नोट करो यार, चलो हम साइड हो जाए, नोट करो। हम लोगों ने अभी तक 3 मेथड पढ़ लिया एल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने में। पहला हमने पढ़ा भाई रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। दूसरा पढ़ लिया हमने मेटल के साथ एसिड ले लीजिए, और तीसरा हमने पढ़ा रेड फास्फोरस, ठीक है। रेड फास्फोरस विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना। अब सेकंड नेक्स्ट लिखो इसमें ऊर्जा रिएक्शंस। शॉर्टकट में लिखेंगे ब्रैकेट WR,
जहां भी हमको ऊर्जा रिएक्शंस लिखना होगा, ऊर्जा रिएक्शंस को लिख देंगे WR, वो हो जाएगा हमारा ऊर्जा रिएक्शंस। ठीक है, क्यों भाई, ये नोट करो फटाफट, ऊर्जा रिएक्शंस है ना, लिखना इट इज अ कपलिंग रिएक्शंस। ये कैसे रिएक्शंस है भैया, ये आपका तो कपलिंग रिएक्शंस है। अब कपल किसको कहते हैं वो तो आप अच्छे से जानते होंगे ना, वो जो गुटुरगु करते हैं भाई, उसी क्या बोलते हैं, कपल्स बोलते हैं। एक बॉयज और एक गर्ल्स जो मिलना जुलना होता है उसी को क्या बोलते हैं, कपल्स बोलते हैं। तो इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं भाई, कपलिंग रिएक्शंस बोलते हैं, है ना। और इसमें जो भी अल्काइल हैलाइड लिया जाएगा वो सिमेट्रिकल लिया जाता है। कैसा लिया जाएगा दोस्त, सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। और इवन नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है ऊर्जा की। ऊर्जा रिएक्शंस की क्या कंडीशन है भैया, पहला ये कपलिंग रिएक्शंस होता है, सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, और उसमें जो कार्बन होता है वो इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 2 moles of alkyl halide, 2 moles of alkyl halide taken, 2 moles of alkyl halide taken in presence of sodium metal with dry ether, sodium metal with dry ether। कह रहा है जो 2 moles of alkyl halide taken, है ना, in the presence of sodium metal with dry ether। अब देखो वो कह रहा है सर 2 मोल हमने एल्काइल हैलाइड ले लिया, किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, और साथ में क्या ले लिया, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर बोल। अब कह रहे हैं यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, अल्कीन। क्या बनता है, अल्कीन, है ना। वही हमको यहाँ सीखना है कि वो अल्कीन कैसे बनेगा, वही सीखना है कि अल्कीन कैसे बनेगा। और जो भी अल्केन बनेगा वो मिनिमम 2 कार्बन का होगा। इस मेथड से मेथेन कैन बी फॉर्म। इस मेथड से आप मेथेन नहीं बना सकते, कैन नॉट बी फॉर्म इन ऊर्जा रिएक्शंस। अब हम ऊर्जा रिएक्शंस को लिखेंगे WR। ये आप समझ जाना कि सर हम किसकी बात कर रहे हैं, ऊर्जा रिएक्शंस का। जैसे मैंने लिखा 2 मोल मिथाइल क्लोराइड सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये बन जाएगा CH3। हमने लिया 2 मोल CH3 CH2Cl, फिर वही आप ले लो, ये बन जाएगा कपलिंग होगा। तो ये अब इसमें देखो इसका ट्रिक कैसे बनाते हैं भाई, ट्रिक देखो कैसे बनेगा कि पहले कपल को ऐसे रखेंगे, बीच में 2 सोडियम ले लिया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और दूसरे अल्काइल हैलाइड को ऐसे रख दिया जाएगा और ऐसे मिला दीजिए। ये बन जाएगा आपका RR+2NaX। क्या बन जाएगा भाई, RR+2NaX, ठीक है। अब इसका देख लो मैग्नीज क्या होता है भाई, इसमें देखो 3-4 मैग्नीज्म होता है। हम जो आपको इसमें बताने जा रहे हैं मैग्नीज्म, वो फ्री रेडिकल मैग्नीज्म बता रहे हैं, फ्री रेडिकल मैग्नीज्म। हम किस कौन सा बताने जा रहे हैं आपको, फ्री रेडिकल मैग्नीज्म, ठीक है। अब उसमें देखो सबसे पहले सोडियम का क्या काम है, जो सोडियम होता है वो सोडियम का ऑक्सीडेशन होगा। सोडियम क्या होता है, ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं भाई? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन वो देखो ये अल्काइल हैलाइड है ना, अब यहां पे निकालना है सोडियम का, रिएक्ट कहां करेगा भाई? आर ग्रुप को। जैसे यहां को अटैक करना चाहेगा हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा और ये बनेगा आर रेडिकल प्लस एक्स माइनस। बोलो भाई, अभी जो आर रेडिकल होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये कैसा दोस्त? हाईली रिएक्टिव होता है। इतना रिएक्टिव होता है ये पहले तो अपने में रिएक्ट करना चाहेगा और अगर अपने पास में पॉसिबिलिटी नहीं है तो दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास जाएगा। अब समझना, ये जो आर रेडिकल है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास जाएगा और यहां अटैक कर देगा और जैसे यहां अटैक करेगा ये आर आर बन जाएगा प्लस यहां से एक्स एक्स माइनस निकल जाएगा, है ना? यहां से एक्स माइनस निकल जाता है, ठीक है? चलो, तो ये बन जाता है आर आर। नोट करो भाई फटाफट। तो अगर एक इसी को बोलते हैं कपलिंग्स, यानी डबल होगा। अगर मेरे भाई बताओ सुनना, मान लो मैं लिख दिया CH3Cl और सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहां पे एक ही बोल दिया है लेकिन सोडियम के साथ ड्राई ईथर दिया हुआ है। ये मान लेना है आप, ये कौन सी रिएक्शंस है? ऊर्जा रिएक्शंस है। नाम नहीं दिया है, टू नहीं दिया है, सिर्फ क्या दिया हुआ यहाँ पे? तो मिथाइल क्लोराइड, उस मिथाइल क्लोराइड के साथ क्या दे दिया है आपको? तो सोडियम, और सोडियम के साथ क्या दे दिया है? तो ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो मान लेना कि ये ऊर्जा रिएक्शंस है और ऊर्जा रिएक्शंस में क्या होता है? फोटोकॉपी, यानी जैसा है वैसे एक और जीरोक्स हो जाएगा उसका। यानी अगर 1 कार्बन है एक और मिल जाएगा तो कितना बन जाएगा? 2 कार्बन। ये होती है ऊर्जा रिएक्शंस। और नोट करो मेरे भाई इसको, फिर और हम आपको बताते हैं। जैसे मान लो हमें दे दिया इस तरह से, अब समझना, CH3 CH2 Cl सोडियम ड्राई ईथर, वो 2 लिखा हो चाहे ना लिखा हो, सोडियम के साथ ड्राई ईथर है ना, सोडियम के साथ ड्राई ईथर है ना, ये मान लेना यार कि ये ऊर्जा रिएक्शंस है। और जब भी ऊर्जा रिएक्शंस होगा इसका डबल होगा तो 2 से कितना बनेगा? 4। जो प्रोडक्ट बनेगा वो 4 कार्बन का बनेगा। मान लो हमने एक और ऐसे दे दिया साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड और फिर वही कंडीशन दे दिया तो ये फिर कपलिंग होगा और ये यही प्रोडक्ट दिया, फिर भी अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें इस तरह का 2 बनेगा। ये नोट कर दो फटाफट मेरे भाई, फटाफट नोट करो, है ना? ये ऊपर का मिटा लेते, कम से ये तो मिटा लेते तो नहीं आ रहा जो डिफिनेशंस है। उसके बाद हमें इक्वल टू ये मिटा लेने दो। चलो भैया फिर आगे चला जाए थोड़ा। अब थोड़ा सा लिख लेना इसी में इंट्रामॉलिक्यूलर ऊर्जा रिएक्शंस। इंट्रामॉलिक्यूलर ऊर्जा रिएक्शंस। अब देखो कि जो फ्री रेडिकल बन रहा था ना, अगर अपने में ही पॉसिबिलिटी हो गई तो फिर अलग किसी से रिएक्ट करने नहीं जाएगा, वो उसी में रिएक्ट कर जाएगा। उसी को बोलते हैं भैया इंट्रामॉलिक्यूलर ऊर्जा रिएक्शंस। जैसे देखो आप, सोडियम के साथ ड्राई कर दिया हुआ है, या फिर देखो डाइक्लोराइड दे दिया है। सोडियम
एग्जाम्पल देखो दिया ना ड्राई ईथर, ठीक है। चलो इतना देख लो पहले। तो पहले जो सोडियम होगा क्या करेगा, हमेशा दो सोडियम लेते हैं, दो इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक रेडिकल इधर से बनेगा, देखो ये रेडिकल का फॉर्मेशन हो, और ये रेडिकल आपस में ही कंबाइन कर जाएंगे और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा डबल बॉन्ड का। अब देखो पहले यहां से दोनों टूटेंगे, यहां से ये फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये जो फ्री रेडिकल क्या करेगा, इसको तोड़ देगा फ्री रेडिकल इन दोनों को। अब फर्दर देखो रेडिकल ऐसे कंबाइन हो जाएगा इस तरह से आपस में, और एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका नाम होता है बेंजीन। ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें। फिर देखो यहां पे डिसोसिएट हो रहा है फ्री रेडिकल, और ये ऐसे बन जाएगा। फिर यहां देखो फर्दर वही कंडीशंस होगा, ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो गए, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नोट करो भाई, फटाफट नोट करो यहां पे, तो है ना। अब थोड़े एक दो क्वेश्चन और नोट कर लो इसी में। इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब एक ही में हो गया ना ये कपलिंग, दूर नहीं जाना पड़ा। अब कुछ एग्जांपल लिख लो जिसमें दो दो मॉलिक्यूल्स से दो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो, जैसे मान लो ऐसे दे दिया, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस को याद रहे, से बेंजीन दे दिया, मान लो ऐसे दे दिया बेंजीन देकर, है ना आपको, या फिर मान लो भैया ऐसे देकर Cl दे दिया, ठीक है। तो आप इसमें कैसे कुछ रिएक्शंस कराओगे। अब देखो यहां से टूटेगा, ये रेडिकल बनेगा, और दूसरा ये रेडिकल बनेगा, फिर इसको जोड़ दिया जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। इधर देखो यहां से टूटेगा, एक रेडिकल बनेगा, दूसरा ये मिलकर दोनों देखो ये बन जाएगा भाई। फिर देखो यहां से टूटेगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। नहीं रुक जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह का, ठीक है। ये होता है आपका ऊर्जा रिएक्शंस। क्या होता है दोस्त, ऊर्जा रिएक्शंस, है ना। तो फटाफट लिखो भाई, तो फटाफट लिख लो दोस्त। अब थोड़ा लिखना क्वेश्चंस, लिखो 2 moles of 2 moles of isopropyl chloride isopropyl chloride in presence of sodium, रुक जाओ, is taken in the presence of sodium metal with dry ether. Presence of
सोडियम मेटल विथ ड्राई ईथर, है ना। तो देखो ये क्या होता है, कह रहा है कि व्हेन 2 moles ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसके साथ भाई सोडियम, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अब कह रहा है बताओ भाई क्या बनेगा इसमें, फिर वही बनेगा फ्री रेडिकल मैग्नीज, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा, है ना। अब एक नोट लिखना मेरे दोस्त, जहां पे देखो नोट, वे बोथ अल्काइल हैलाइड इज डिफरेंट, क्यों भाई, वे बोथ अल्काइल हैलाइड इज डिफरेंट then 3 different alkanes are formed, अब इस बात को समझो क्या होता है। एक बात तो समझ लेना मेरी, जो हमने क्या कह दिया था पहले ही, कपलिंग रिएक्शंस, क्या कह दिया था, कपलिंग रिएक्शंस। देखो इसमें एक कंडीशन ये होता है ना, जीरोक्स वाला मैटर, कौन सा, जीरोक्स वाला। अगर जीरोक्स वाली लैंग्वेज समझ लोगे, क्या डिफरेंट, मान एक हमारा आर एक्स है और दूसरा आर डैश एक्स है, ठीक है ना, दो हमने ले लिया और दोनों डिफरेंस ले लिया, एक एल्काइल हैलाइड है, एक डैश एल्काइल हैलाइड है ना। तो इसमें देखो क्या होता है कि पहले ये इसी में करेगा, ये आर आर बनेगा, ये इसी में कपलिंग करेगा तो आर आर डैश बनेगा, और फिर ये दोनों मिलकर जब बनेंगे एक और बन जाएगा आर आर डैश। यदि कहते अगर दो आप डिफरेंट ग्रुप ले लीजिएगा उसमें कितने अल्केन बनेंगे, 3, और 3 के 3 क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे हमने ले लिया CH3 CH2 Cl, देखो तो पहले क्या होता मेरे भाई, ये मिथाइल क्लोराइड है ना और ये इथाइल क्लोराइड है, जो मिथाइल क्लोराइड होगा वो उसी में अपना कब पहले बनेगा फ्री रेडिकल, और ये फर्दर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा और ये क्या बन जाएगा दोस्त, वैसे देखो इसमें कपलिंग होगा सेम मॉलिक्यूल्स में, और ये फर्दर जब इसी तरह के मॉलिक्यूल से फर्दर जब कपलिंग करेगा ये बन जाएगा 4 कार्बन का, बोलो भाई। और एक में क्या होगा, इन दोनों को मिला देंगे, यानी CH3 रेडिकल को और C2H5 रेडिकल को मिला दीजिए, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3, यानी इसमें देखो 3 प्रोडक्ट बन गए, बोलो भाई 3 प्रोडक्ट बन गए ना, इसी को बोलते हैं मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन गया। यानी मेरे भाई अब सब्जी लेने गए थे, घर वाले ने कहा जाओ भैया आलू ले लेना, आप समझ नहीं पाए, दुकानदार ने आलू भी दे दिया, धनिया भी दे दिया, मिर्च भी दे दिया, नहीं देंगे आप दुकानदार लोगों को, वो अपनी तरफ से धनिया दे देते हैं, मिर्च दे देते हैं, तो वो लेना नहीं था, लेकिन आपने गलती से वो भी ले लिया। आप सब्जी लेने गए थे, आपने गलती से प्लास्टिक से मांग लिया, जबकि वो लेना नहीं था, आपको तो अलग प्रोडक्ट बनाना था, लेकिन आप बना रहे हो एक दो और बन जा रहा है, तो उसको अलग अलग करना डिफिकल्ट होता है, उसको अलग अलग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन दीज अल्केन्स है, इनकी प्रॉपर्टी लिखो थोड़ा, दीज अल्केन्स have similar boiling point, the separation of alkane are difficult, the separation of alkanes
which reaction are not suitable, hence which reactions are not suitable for alkane of odd number. यानी अगर ऑड नंबर का अल्काइल हाइलाइट होगा तो वहां पे अल्केन नहीं अच्छा बनता है, मिक्स बनता है। क्या बनता है भाई? मिक्स। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल लिख लेना। वेन, देखो भाई, लिख लो मेरे दोस्त। वेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, isopropyl chloride and ethyl chloride react with sodium metal and dry ether find product। क्या पता करना है दोस्त? आपको प्रोडक्ट पता करना है। ठीक है ना? तो देखो, ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और ये हो गया आपका इथाइल क्लोराइड। सोडियम के साथ ड्राई ईथर ले लेंगे। देखना, पहले ये इसी में कपलिंग करेगा तो उसी तरह का बनाएगा एक प्रोडक्ट, ये अपना इसी में करेगा, ये दोनों एक मिल के बनाएंगे। ये ऐसे बनता है, ये इस तरह से बनता है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं उनके रिएक्शंस का। कुछ और एग्जांपल देखते हैं भैया हम लोग उड रिएक्शंस का, है ना? देख लेना थोड़ा अदर एग्जांपल ऑफ उड रिएक्शंस। ठीक है ना? नोट करो, फटाफट नोट करो। मान लो हमको इस तरह से दे दिया गया, ठीक है? फिर वही सोडियम मेटल ड्राई ईथर, सोडियम मेटल ड्राई ईथर। दूसरा मान लो हमने ऐसे दे दिया, इस तरह से ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमने दे दिया मान लो ये हमने एग्जांपल दे दिया, है ना? या फिर आप अपने मन से ऐसे बढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है यार। मान लो इस तरह से हमने दे दिया ना, इस तरह का एग्जांपल। तो देखो क्या होगा इस तरह में, ये और ये जब टूटेंगे पहले तो फ्री रेडिकल बनेगा और ये आपस में अरेंज कर जाएगा और ये बन जाएगा कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट। ये जब ये आपस में डिसोसिएट हो जाएंगे और ये दो रेडिकल आपस में जब मिलेंगे ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। इधर देखो ये रेडिकल जब आपस में मिलेंगे ऐसे, ये रेडिकल बनेगा और ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये देखो ये आपस में टूटेंगे इस तरह से,
इस तरह का बन जाएगा, है ना। ये होता है आपका वुड रिएक्शंस। नोट करो भैया, इस सभी को अच्छे से नोट करो। तो एक और क्वेश्चन करा देते हैं इसमें वुड रिएक्शंस में, जो अच्छा लगेगा। ये बार बार इस तरह का IUPAC पूछा जाता है। इसमें सर क्या करोगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये बनाओ आपको। सेम इसी तरह से करना, कुछ मत करना। सबसे पहले रेडिकल बना लो। देखो 4 रेडिकल बनेगा ये, और फर्दर ये टूटेगा, देखो यहां से कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है ना। नोट कर लो भैया, इस तरह से नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो भैया। ठीक है, चलो ये वुड रिएक्शन से हो गया, है ना। नेक्स्ट होता है फ्रैंकलिन डे, वो बाद में पढ़ेंगे। चलो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।